नमस्कार, माय नेम इज गजेंद्र दत्त शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश। और आज इस वीडियो में जो पोएम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है वॉल्ट्जिंग मैटिल्डा बाय A.B. पैटरसन, who is also known as बेंजो। ये पोम ऑस्ट्रेलिया की कल्चरल हिस्ट्री में और पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट बैलेट की तरह यूज की जाती है और एक अनऑफिशियल नेशनल एंथम की तरह भी यूज की जाती है। जितनी इजी गोइंग ये पोम लगती है, उसका मैसेज और उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट उतना ही फार रीचिंग इन्फ्लुएंस वाला है। सो बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दिस पोम, लेट मी समराइज दिस पोम। ये पोम एक हिस्टोरिकल इवेंट के ऊपर बेस्ड है जो कि 19th सेंचुरी में जो क्लास कॉन्शियसनेस थी या फिर इनजस्टिस टू द लेबर क्लास, वो जो एक इशू था उस पर बेस्ड था। एक्चुअली व्हाट हैपेंड वंस द शेयरर, जो होते हैं ना भेड़ की जो ऊन उतारने वाले जो होते हैं शेयरर्स, वो स्ट्राइक पे चले गए। स्ट्राइक पे इसलिए क्योंकि लो वेजेस की बात थी। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या फिर जो फैक्ट्री ओनर्स थे, जो शेड ओनर्स थे, जो ऊन का बिजनेस करते थे, तो वो उनको बहुत लो वेजेस में और जो एक बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी थी उनकी वेजेस को लेकर के। तो एक बार क्या हुआ कि वो स्ट्राइक पे चले गए और स्ट्राइक ख़त्म भी नहीं हुई। इस बीच में एक शेड, जो एक ऑनर की शेड थी जहाँ पर ये ऊन निकाली जाती थी भेड़ों से, उसमें किसी ने आग लगा दी। और अगले दिन पता चला कि जिसने आग लगाई थी उसी पर्सन की डेथ हो गई। अब वो डेथ किसी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में हुई, सुसाइड खुद किया, या फिर उसने पकड़ने जाने के डर से सुसाइड कमिट किया, या फिर उसको मार दिया गया, वॉट एवर द रीज़न में भी, उसकी लाश एक पॉन्ड में जा करके मिली। तो उस इंसिडेंट को बेस बना करके ये पोम लिखी गई, जो कि एक छोटी सी कहानी के रूप में आप समझ लीजिए कि एक बार एक स्वैगमैन मतलब एक ट्रैवलर टाइप के समझ लीजिए, ही वॉज कैरिंग अ बैग ऑन हिज शोल्डर्स एंड एक पॉन्ड के पास आकर के वो रुक गया और अपनी कैटल आग जलाई और कैटल में पानी बॉईल करने लगा और वेट करने लगा कि कोई तो हो जो उसके साथ चले। अब वो कोई हो सकता है कि किसी शीप का इंतज़ार कर रहा हो, या फिर किसी भी जो ओरिजिनल इसका वर्जन है उसमें कैंगरू है, यहाँ पे शीप, उसका इंतज़ार कर रहा है। वो ऐसी जैसे वो इंतजार कर रहा था और ये गाना गा रहा था, हु विल कम अ वॉल्ट्जिंग मैटिल्डा विद मी। उसी पल उसको नज़र आई एक शीप। उसने उस शीप को मारा और अपने उस टक्कर बैग में रखा और फिर उस कैटल में पानी बॉईल करने का इंतज़ार करने लग गया। इतने में ही क्या हुआ कि जो शीप, सपोजिटली शीप ऑनर जो था, वो वहाँ पे आ गया और उसके पीछे पीछे 2-3 और जो ट्रूपर्स थे या पुलिसमैन थे वो भी आ गए। दे आस्क्ड हिम whose sheep he was carrying और he had killed। अब उसको लगा कि they would catch me और ह्यूमिलिएशन होगी, फिर ट्रायल होगा और इससे अच्छा तो है कि खुद ही मर जाओ। सो वो उसी पॉन्ड में कूद गया और वहाँ पे उसने सुसाइड कमिट कर लिया, ये कहते हुए कि यू कैन नेवर कैच मी अलाइव। और उसके बाद से ये भी कहा जाता है कि उसकी जो आत्मा थी वो उस पॉन्ड के आसपास हॉन्ट करती रहती है और पीपल हैव फेल्ट द गोस्ट ऑफ दैट पर्सन। सो इस छोटी सी स्टोरी को एक बैलेट की तरह प्रेजेंट यहाँ पे इस पोम में किया हुआ है। लेकिन जितनी छोटी ये स्टोरी लगती है, जितनी इजी स्टोरी लगती है, उसका जो इन्फ्लुएंस है या फिर उसका सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा फार रीचिंग है। उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टाइटल की बात करते हैं। अगर टाइटल की बात करते हैं तो वॉल्ट्जिंग सिंपली रिफर टू ट्रैवलिंग ऑन फुट और कैरिंग समथिंग which you have either stolen or possessed by your own। कुछ भी जो आपके बैग में है या फिर आपने चुराया है या फिर जो भी आपके बैग में है उसको अपने शोल्डर पर रखा और पैदल ही निकल गए, एक नोमेड की तरह, जो कि अपने उस मंजिल की तरफ जो कि उसको पता नहीं कि कहाँ है, और he is simply singing and just traveling on foot। मैटिल्डा कैन रिफर टू द बैग itself, जो कि इसको शोल्डर पर पड़ा हुआ है, उसी से बात कर रहा है वो। अब उस बैग में ये सोचता जा रहा है कि भाई who will come with me, यानी कि who will be in this bag और who will be the companion, और supposed companion भी हो सकता है। So it can be the bag और stolen item in the bag और some supposedly companion, जो कि उसका companion है बैग या फिर किसी और की companionship को वो expect करता हुआ घूम रहा है कि somebody should also be there with me while I go। और ये है किस फॉर्म में, एक फोक सॉन्ग और बैलेट की फॉर्म में। थीम की बात करते हैं अगर, सो डिफाइंस एंड अथॉरिटी से मतलब क्या है कि जो ऑस्ट्रेलियन बिजनेस क्लास, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या बिजनेस क्लास थे वो, और फिर दूसरी तरफ क्या है, डिफाइंस,
डिफाइंस बाय द वर्किंग क्लास, लेबर क्लास। और जब लेबर क्लास को ये एहसास हो गया कि वो इनजस्टिस का शिकार हो रहे हैं और वो सोशल इनइक्वालिटी है वो यहाँ पे प्रिवेल हो रही है, सो दे शुड फाइट अगेंस्ट, दे शुड रिबेल। सो उस रिबेलियन को या डिफाइंस को एक रिप्रेजेंट करते हुए पोम है। दूसरा, स्पिरिट ऑफ ऑस्ट्रेलियन बुश, जो बुश लाइफ इन द स्टार्टिंग फेज, जो ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मेशन की बात अगर करते हैं तो स्टार्टिंग डेज में जो रूरल एरियाज और वहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या बिजनेसमैन थे, किस तरीके से एक्सप्लॉयटेटिव उनका नेचर हो गया और दे एक्सप्लॉयटेड ऑल द फार्मर्स और द लेबर क्लास। वो एंड द स्ट्रगल फ्रॉम द साइड ऑफ लेबर क्लास, स्ट्रगल ऑफ द वर्किंग क्लास अगेंस्ट द इनजस्टिस और द एट्रॉसिटी विच दे वर फेसिंग। और जब ये लेबर क्लास को ये एहसास हो गया दैट दे वर फाइटिंग अगेंस्ट समवन हु इज मोर पावरफुल, so they chose sacrifice, self sacrifice as a better option rather than being humiliated। अगर उस डिफाइंस करते हुए, उस रिबेलियन करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनको ह्यूमिलिएशन से बचने का एक ही रास्ता नजर आया, सेल्फ सेक्रीफाइस, कमिटिंग सुसाइड। मीन्स दे प्रेफर डाइंग देन गेटिंग कैप्चर्ड अलाइव एंड गेटिंग ह्यूमिलिएटेड लेटर ऑन, गेटिंग टॉर्चर्ड एंड ह्यूमिलिएटेड। सो वो उस पोम से रिफ्लेक्ट यहाँ पे हो जाता है। सो रिबेलियन अगेंस्ट अनफेयर, injustice or inequality of the Australian class, particularly in 19th century। तो तब से लेकर के ये जहाँ जहाँ पर injustice होती है या जहाँ जहाँ पे इस तरह की social inequality है उसकी representative poem है, इसीलिए इसको अनऑफिशियल नेशनल एंथम भी ऑस्ट्रेलिया का कहते हैं। अब पोम को स्टार्ट करते हैं। Once a jolly swagman camped by a billabong। Swagman मतलब someone, some itinerant traveler, just like a tramp। Tramp is a person who does not have any social status. He simply keeps on traveling from one place to another। So swagman, swag refers to the carrying bag, जो टक्कर बैग होता है वो। तो वो बैग को जो अपने शोल्डर पर लेकर के जो ट्रैवल कर रहा है वो पर्सन। Camped by a billabong। Billabong is a pond, just like a pond। एक पॉन्ड के साइड में उसने क्या किया कि ही वॉज सिंपली ट्रैवलिंग एंड देन ही कैंप्ड बाय द साइड ऑफ अ पॉन्ड। उसको जब लगा कि थक गया है तो बेटर टू स्टे, सो स्टे करने के लिए उसने अपना कैंप मतलब जिस तरह से वो रुका, ही स्टेड देयर। और वो जो लकड़ी उकड़ी जला करके अपनी कैटल बॉयल कर रहा है, पानी बॉयल कर रहा है और वो गाना भी गा रहा है। अंडर द शेड ऑफ अ कूलीबा ट्री। कूलीबा जस्ट लाइक यूकेलिप्टस, it's a kind of tree just like a eucalyptus। So he camped under the shade of that tree and he sang as he watched and waited till his belly boiled। He was waiting for the water to boil and then meanwhile he was singing। He was singing, what was that singing? Who will come a waltzing Matilda with me, यानी कि who will be my friend as I keep on traveling। So I want a companion and then who will be my companion since I am traveling, or while I am traveling so I need a companion। So who will be that companion। ये एक सॉन्ग की फॉर्म में वो गाता चला जा रहा है और वेट कर रहा है कि उसकी कब कैटल बॉयल हो और फिर वो उसको पानी को यूज करे फिर आगे बढ़ जाए। वॉल्जिंग मटिल्डा एंड वॉल्जिंग मटिल्डा यानी कि someone I need who is also going aimlessly। I need someone who is also traveling aimlessly। So I would accompany him, I would befriend him। उससे दोस्ती करेंगे और फिर एक कंपेनियन ही मिल जाएगा इस तरीके से। सो ये जो सॉन्ग है वो कंटिन्यू कर रहा है कि वॉल्जिंग मटिल्डा एंड वॉल्जिंग मटिल्डा, who will come a waltzing Matilda with me। And he sang as he watched and waited till his belly boiled। Who will come a waltzing Matilda। ये बार बार आपके 2-3 स्टैंजाज में ये रिपीट करा जाएगा कि जैसे ही as he was staying under the shade of that coolibah tree, he was waiting for the kettle to boil। Meanwhile, in order to pass his time, he was singing this song। Who will come a waltzing Matilda with me। Next stanza, along came a jumbuck। Jumbuck मतलब sheep। To drink at the billabong। Up jumped the swagman and grabbed him with glee। Grabbed मतलब caught and killed। Since he was waiting for such kind of thing to feed himself। अब क्योंकि खाना बदोश था तो कुछ भी रास्ते में मिल रहा है वो इसके लिए एक फूड का ही काम करेगा।
या फिर शीप को मारने का एक ये भी उसको लगता है कि शीप रिप्रेजेंट्स द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बिजनेसमैन, और उसको मार करके वो एक तरीके से अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, या कोई भी रीज़न हो। ही ग्रैब दैट शीप एंड ही किल्ड इट एंड ही कैप्ट इट इन हिज बैग। उसको मारा और उसने अपने बैग में उसको रख लिया। एंड केम अलोंग अ जम्बक टू ड्रिंक एट द बिलाबोंग, अप जम्प द स्वैगमैन एंड ग्रैब्ड हिम विद ग्ली एंड ही सेइंग एज ही stored मतलब kept that jumbuck in his tucker bag, you will come a waltzing Matilda with me। अब उसको लग रहा है कि who will come a waltzing Matilda with me, so who का आंसर उसको अब मिल गया, यानी sheep will come a waltzing Matilda with me, sheep will be the companion in his way। भले ये एक गाना ही था लेकिन उसको फिर भी किसी कंपेनियन की एक या फिर कुछ उसको चाहिए था जिसको कि अपने बैग में वो रख ले। तो अब उसको हाथ आई, जैसे शीप आई उसने उसको मारा और उसने बैग में रखा, और अब वो कह रहा है कि नाउ आई हैव फाउंड दैट विल बी माय कंपेनियन, एंड ही started singing again। What was that song? Waltzing Matilda and waltzing Matilda, who will come waltzing Matilda with me? And he sang as he waltzed and waited till his belly boiled, who will come waltzing Matilda with me। अब उसको कंपेनियन मिल भी चुका है, मतलब शीप is in the form of a companion he caught, he grabbed, he killed, kept in his bag, and now he is about to move, and simply he is waiting for this kettle to boil, कि पानी और गर्म हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं। But meanwhile something happened। Up rode the squatter mounted on his thoroughbred मतलब horse of higher breed, अच्छी breed का एक horse। Squatter may be the owner of that sheep। So meanwhile हो सकता है कि उस जो शीप थी, शीप को ढूंढते ढूंढते उसका ऑनर भी वहां तक पहुंच गया। डाउन केम द ट्रूपर्स 1 2 3। मे बी दैट स्क्वेटर जो उसका मालिक था, ही मे हैव ऑलरेडी कंप्लेन्ड अगेंस्ट द मिसिंग ऑफ द शीप। हो सकता है कि उसने ऑलरेडी कंप्लेन कर दी हो, और उसके साथ साथ वो जो ट्रूपर्स थे, ट्रूपर्स कैन बी द पुलिसमैन। सो पुलिसमैन भी 2-3 पुलिस वाले भी आ गए, और वो जो ऑनर भी आ गया। नाउ द स्वैगमैन अंडरस्टैंड्स कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू हिम। अब वो पकड़ा जाएगा और फिर उसके साथ ह्यूमिलिएशन होगी। ही विल बी टॉर्चर्ड, ही विल बी ह्यूमिलिएटेड, इंसल्टेड। दैट वुड नॉट बी अ जस्टिफाइंग thing। Down came the troopers 1 2 3। Whose is that jumbuck you got in your tucker bag? You will come a waltzing Matilda with me। So whose is that jumbuck? ये sheep किसकी है? The sheep that you have killed and kept in your bag, whose sheep is this? Can you tell me whether this sheep belongs to you or it is somebody else's? तो किसकी है ये? अब क्या जवाब देगा? क्योंकि जवाब देगा तो उसको शो करना पड़ेगा। सो वो ऑनर एकदम से आइडेंटिफाई कर सकता है। सो अब उसके सामने 2 ही रास्ते हैं, ईदर टू सरेंडर और टू ट्राई समथिंग इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस कैप्चर। द सॉन्ग कंटिन्यूड इन द सेम वे। waltzing Matilda and waltzing Matilda, who will come a waltzing Matilda with me, and he sang as he waltzed and waited till his belly boiled, who will come a waltzing Matilda with me। Now he has understood that the owner is there, the policemen, they are also there, they are about to question him, they have already questioned, and he will have to answer। What will be that answer? He will get captured, he will be tortured, he will be humiliated। So now it is time he did something। कुछ करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए? He did something। वो जो डिफाइंस था, वो डिफाइंस की थीम यहाँ पे आप समझ सकते हो। सेल्फ सेक्रीफाइस की जो थीम थी वो आप समझ सकते हो कि इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट ह्यूमिलिएशन ही रादर चोज डेथ। सो अप जम्प द स्वैगमैन लेफ्ट इनटू द बिलाबोंग। यू विल नेवर कैच मी अलाइव सैड ही, एंड हिज गोस्ट मे बी हर्ड एज यू पास बाय द बिलाबोंग, हु विल कम वॉल्ट्जिंग मैटिल्डा विद मी। एकदम से उसने डिसाइड किया, एकदम से थॉट आया कि आई वुड रादर डाई देन गेट कैप्चर्ड। तो कैप्चर होने से बेहतर है कि मर ही जाओ, कम से कम मेरा भूत तो इनको परेशान करेगा। मैं जिंदा होते हुए इनका कुछ नहीं कर पाया तो मेरा भूत तो परेशान करेगा इनको। सो कैप्चर नहीं होऊंगा मैं, भले ही मर जाऊं। सो एकदम से उसने डिसाइड किया, एंड देन ही जम्प्ड इनटू दैट बिलाबोंग, दैट पॉन्ड, एंड देन ही
committed suicide. And next, what happened? Since then it is said that his ghost is haunting. जो उसका भूत है वो शायद उस प्लेस को हॉन्ट करता है, एंड द गोस्ट एक्सपेक्ट समवन टू कम एंड टू टॉर्चर. सो अब जब द स्वैगमैन लेफ्ट इनटू द बिलाबोंग, यू विल नेवर कैच मी अलाइव, सेड ही. और ये कहते हुए कि यू कैन नेवर कैच मी अलाइव, आई वुड रादर डाई देन गेट कैप्चर्ड एंड गेट ह्यूमिलिएटेड एंड टॉर्चर्ड. सो यू कैन नेवर हैव योर प्लेजर. यानी कि ये एक लेबर क्लास की तरफ से, क्योंकि स्वैगमैन रिप्रेजेंट्स द एंटायर लेबर क्लास. सो लेबर क्लास ने क्या चूज़ किया? दे वुड डाई रादर देन गेट कैप्चर्ड. अगर वो डिफाइंस करते हैं, मतलब इफ दे कम टू रिबेलियन, सो रिबेलियन में सरेंडर नहीं करेंगे, रिबेलियन में अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, और रिबेलियन में कैप्चर्ड होना भी वो नहीं चाहेंगे. भले ही उनको अपनी जान देनी पड़ जाए, लेकिन ये फ्री स्पिरिट, जो एक फ्री स्पिरिट है, उसको मेंटेन रखेंगे, भले उसकी कीमत जान दे करके ही क्यों ना चुकानी पड़े. सो दैट स्वैगमैन रिप्रेजेंट्स दैट एंटायर लेबर क्लास. सो उस नोट के साथ ये पोम और जो स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ पोम वो एंड हो जाती है. सो दैट इज ऑल फॉर नाउ. होपफुली आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस लिटिल ballad, its theme, and the whole story, narrative behind this theme or behind this story. So like this video and share it among all the students who are pursuing their PG and UGs, because this poem is prescribed in many universities. So this is primarily useful for all the students of UG and PG or various universities. And if you are new to the channel, so do subscribe to it so that you may not miss any of such videos. Thank you so much.